विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम देखने वाले हैं वोकेशनल कोर्स खाद्य संरक्षण और प्रसंस्करण यानी व्यावसायिक पाठ्यक्रम फूड प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग तृतीय वर्ष यानी थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए। कोर्स का टाइटल है खाद्य संरक्षण तकनीक, यानी कोर्स का टाइटल जो दिया हुआ है फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स। इस वीडियो में विद्यार्थी हम देखेंगे सिलेबस और महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह मध्य प्रदेश में लागू नई शिक्षा नीति के अनुसार। तो विद्यार्थियों, आप मेरे साथ हैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा के साथ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्पीड हायर एजुकेशन पर जुड़े हुए हैं। आपका अपना एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा, आप वहां पर भी विजिट कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। विद्यार्थियों, चलते हम इसमें टोटल 4 यूनिट है आपके सिलेबस में उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जो जारी किया गया है। पहला टॉपिक दिया हुआ खाद्य संबंधित सूक्ष्मजीव यानी फूड एसोसिएट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, खाद्य संरक्षण के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, खाद्य पदार्थों में जुड़े सूक्ष्मजीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसोसिएट विथ फूड, खाद्य संरक्षण में बैक्टीरिया, इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, खमीर तथा मोल्ड का महत्व, यीस्ट एंड मोल्ड इन फूड प्रिजर्वेशन। फर्स्ट यूनिट का आगे पोर्शन दिया हुआ है खाद्य पदार्थों के वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड बेस्ड, पीएच ऑन पीएच, खाद्य संक्रमण, फूड इन्फेक्शन, खाद्य नाश, फूड इंटॉक्सिकेशन, सेल्फ जीवन की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ शेल्फ लाइफ, खराब होने वाले खाद्य पदार्थ, पेसिएबल फूड्स, अर्ध नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थ, सेमी परसिएबल फूड्स और शेल्फ स्टेबल खाद्य पदार्थ एंड शेल्फ स्टेबल फूड। इस यूनिट में फर्स्ट यूनिट में आगे दिया हुआ है प्रशीतन और ठंड द्वारा खाद्य संरक्षण, प्रशीतन ठंड भंडारण का परिचय, फूड प्रिजर्वेशन बाय रेफ्रिजरेशन एंड रेफ्रिजरिंग, इंट्रोडक्शन टू रेफ्रिजरेशन कूल स्टोरेज। आगे दिया हुआ है फ्रीजिंग परिभाषा, फ्रीजिंग का सिद्धांत, फ्रीजिंग दर निर्धारक करने वाले कारक, फ्रीजिंग डेफिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीजिंग, फैक्टर डिटरमिनेशन फ्रीजिंग रेट। इसे क्या आगे दिया हुआ है फ्रीजिंग तरीके, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, स्थिर शार्प फ्रीजर, ब्लास्ट फ्रीजर, फ्लूइडाइड्स फ्रीजर, फ्लैट फ्रीजर, सर्पिल फ्रीजर और क्रायोजेनिक फ्रीजर। इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। उसके बाद प्रशीतन भंडारण और फ्रीजिंग के दौरान भोजन में परिवर्तन, चेंजिंग इन फूड ड्यूरिंग द रेफ्रिजरेशन स्टोरेज एंड ड्यूरिंग फ्रीजिंग, विगलन के दौरान, थ्रोइंग्स, चेंज ड्यूरिंग द थ्रोइंग्स एंड इट्स इफेक्ट ऑन फूड, यानी खाद्य पदार्थों पर इसका प्रभाव। तो ये पहली यूनिट आपके सिलेबस में दी हुई है। आगे चलते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ। नमी नियंत्रण और उच्च तापमान द्वारा खाद्य संरक्षण, फूड प्रिजर्वेशन बाय मॉइस्चर कंट्रोल एंड हाई टेम्परेचर, संरक्षण के साधन के रूप में सुखाना और निर्जलीकरण करना, ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन एज मीन्स टू प्रिजर्वेशन, और धूप में सुखाना और निर्जलीकरण के बीच में अंतर, सुखाने को प्रभावित करने वाले कारक, डिफरेंस बिटवीन द सन ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ ड्राइंग। सेकंड यूनिट का नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है सुखाने के दौरान खाद्य पदार्थों में परिवर्तन, खाद्य उद्योग में उपयोग किए जाने वाले ड्रायर के प्रकार, वायु संवहन ड्रायर, टे ड्रायर, सुरंग ड्रायर, निरंतर बेल्ट ड्रायर, फ्लूइड्स बेड्स ड्रायर, स्पिड ड्रायर, ड्रम ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर, फ्रीजर ड्रायर और फॉर्म मैट ड्रायर। चेंजिंग इन फूड ड्यूरिंग ड्राइंग्स, टाइप ऑफ ड्रायर्स यूज्ड इन द फूड इंडस्ट्री। तो इसमें सभी प्रकार के ड्रायर के बारे में भी आपको पढ़ना होगा जो कि फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद थर्मल प्रोसेसिंग, बंध्य कारक स्टरलाइजेशंस, वाणिज्य बंध कारक, कमर्शियल स्टरलाइजेशन, पाश्चुराइजेशन एंड ब्लीचिंग्स। ये यूनिट नंबर 2 का सिलेबस है। अब हम आ जाते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ। वाष्पीकरण, उसकी परिभाषा, इवोपरेशन, उसके डेफिनेशन, प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग इवोपरेशन, खाद्य उद्योग में उपयोग किए जाने वाष्पीकरण के प्रकार और अनुप्रयोग, टाइप एंड सेंस एप्लीकेशन टू इवोपरेशन यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री। उसके बाद में बेच पेन इवोपरेशंस, बेच पेन वाष्पीकरण, राइजिंग फिल्म वाष्पीकरण, फॉलिंग फिल्म वाष्पीकरण, प्राकृतिक परिसंचरण और फोसड परिसंचरण वाष्पीकरण,
स्क्रैप सतह वाष्पीकरण और वैक्यूम वाष्पीकरण, खाद्य उद्योग में वाष्पीकरण का अनुप्रयोग, यानी एप्लीकेशन ऑफ इवोपरेशन इन अ फूड इंडस्ट्री। लास्ट यूनिट आ जाती है यूनिट नंबर 4, विकिरण द्वारा खाद्य संरक्षण, फूड प्रिजर्वेशन बाय रेडिएशंस। विकिरण की इकाइयाँ, इंट्रोडक्शन यूनिट्स ऑफ रेडिएशंस, खाद्य विकिरणों में उपयोग किए जाने वाले आयनीकरण विकिरणों के प्रकार और कार्यविधि, काइंड्स ऑफ आयनाइजेशन रेडिएशंस यूज्ड फूड रेडिएशंस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। खाद्य उद्योग में विकिरण प्रसंस्करण के उपयोग, यूज ऑफ रेडिएशन प्रोसेसिंग इन फूड इंडस्ट्री, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विकिरण प्रभाव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रेडिएशंस इफेक्ट, सुरक्षा और विकिरण रहित भोजन की पूर्णता, माइक्रोवेव हीटिंग के अनुप्रयोग, शीत बंध्यकारण की अवधारणा। तो विद्यार्थियों, ये टोटल 4 यूनिट है जिसको आपको पढ़ना होगा। अब हम प्रायोगिक सिलेबस की तरफ आ जाते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों के सेल्फ जीवन की अवधारणा, एसेप्सिस और नसबंदी की अवधारणा का सत्यापन, पीएच मीटर का उपयोग करके विभिन्न खाद्य पदार्थों के पीएच का निर्धारण, सुखाना, निर्जलीकरण करना, फ्रीजिंग द्वारा संरक्षित खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता विशेषताओं का अध्ययन, विभिन्न तरीकों का उपयोग करके तरल पदार्थों का पाश्चुरीकरण करना, विभिन्न पौधों के खाद्य पदार्थों का ब्लीचिंग करना। तो विद्यार्थियों, ये जो 6 प्रैक्टिकल है आपको अपनी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में मेंशन करना होंगे, लिखना होंगे। अब हम चलते हैं यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। यहाँ पर हम 40 से 45 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ, खाद्य संरक्षण के प्रमुख सिद्धांत लिखिए। राइट द मेन प्रिंसिपल ऑफ फूड कंजर्वेशन। नेक्स्ट, खाद्य संरक्षण में बैक्टीरिया का महत्व समझाइए। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया इन फूड प्रिजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3, खाद्य संरक्षण में सूक्ष्म जीवों का महत्व समझाइए। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द फूड प्रिवेंशन। प्रश्न क्रमांक 4, खाद्य संरक्षण में मोल्ड और खमीर का महत्व समझाइए। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मोल्ड एंड यीस्ट इन फूड प्रिजर्वेशन। प्रश्न क्रमांक 5, खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण कीजिए। क्लासिफाइड फूड आइटम्स। प्रश्न क्रमांक 6, खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण पीएच के आधार पर कीजिए। क्लासिफाइड फूड आइटम ऑन द बेसिस ऑफ पीएच। क्वेश्चन नंबर 7, खराब होने वाले प्रमुख खाद्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं, वर्गीकरण कीजिए। व्हाट आर द मेन पेसिएबल्स फूड आइटम्स, क्लासिफाई देम। क्वेश्चन नंबर 8, अर्ध रूप में नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण कीजिए। व्हाट आर द सेमी पेसिएबल्स फूड आइटम्स, क्लासिफाई देम। क्वेश्चन नंबर 9, सेल्फ स्टेबल खाद्य पदार्थ क्या है। व्हाट आर द सेल्फ स्टेबल फूड्स। क्वेश्चन नंबर 10, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में प्रशीतन के महत्व को समझाइए। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आइटम्स। हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में खाद्य पदार्थों का भंडारण किस प्रकार किया जाता है। हाउ इज फूड स्टोरेज इन फूड प्रिजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 12, कोल्ड स्टोरेज के महत्व को समझाइए। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कोल्ड स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 13, फ्रीजिंग के सिद्धांत को लिखिए। राइट द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 14, फ्रीजिंग दर को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। व्हाट आर द मेन फैक्टर डिटरमाइन द फ्रीजिंग रेट। क्वेश्चन नंबर 15, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से फ्रीजिंग किस प्रकार की जाती है। हाउ इज द फ्रीजिंग डन, बाय डायरेक्ट इन इनडायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित प्रकार के फ्रीजर पर टिप्पणी लिखिए। राइट द नोट ऑन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फ्रीजर। नेक्स्ट है स्थिर शार्प फ्रीजर यानी स्टेशनरी शार्प फ्रीजर। दूसरा ब्लास्ट फ्रीजर। नेक्स्ट फ्लूइडाइड्स फ्रीजर, फ्लैट फ्रीजर, सर्फिल फ्रीजर यानी स्पेरिकल फ्रीजर, फ्रीजर और क्रायोजेनिक फ्रीजिंग, फ्रीजर एंड क्रायोजेनिक फ्रीजिंग। प्रश्न क्रमांक 17, फ्रीजिंग के दौरान भोजन या खाद्य पदार्थों में किस प्रकार परिवर्तन होता है। व्हाट काइंड चेंज ऑकर इन फूड और फूड आइटम ड्यूरिंग फ्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 18, खाद्य पदार्थों में विगलन के दौरान क्या परिवर्तन होता है। व्हाट चेंज ऑकर इन फूड ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन। प्रश्न क्रमांक 19, खाद्य पदार्थों पर फ्रीजिंग का क्या प्रभाव पड़ता है। व्हाट इफेक्ट डज फ्रीजिंग हैव ऑन फूड्स। प्रश्न क्रमांक 20, नमन नियंत्रण और उच्च तापमान द्वारा खाद्य पदार्थों का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है। विद्यार्थियों, इसको थोड़ा सा चेंज करना, तापमान नियंत्रण और उच्च तापमान द्वारा, ये प्रश्न है इसे। तापमान नियंत्रण और उच्च तापमान द्वारा खाद्य पदार्थों का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है। हाउ आर फूड प्रिजर्व बाय द
मॉइस्चर कंट्रोल एंड हाई टेम्परेचर। प्रश्न क्रमांक 21, खाद्य पदार्थों के निर्जलीकरण को समझाइए। एक्सप्लेन डिहाइड्रेशन ऑफ फूड। क्वेश्चन नंबर 22, खाद्य पदार्थों के धूप में सुखाना और निर्जलीकरण के बीच में अंतर लिखिए। राइट द डिफरेंस बिटवीन सन ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन ऑफ फूड आइटम्स। प्रश्न क्रमांक 23, खाद्य पदार्थों को सुखाने को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग ड्राइंग अ फूड आइटम। 24 नंबर क्वेश्चन का है, खाद्य पदार्थों को सुखाने के दौरान उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं? व्हाट चेंज ओकर इन द फूड ड्यूरिंग ड्राइंग। क्वेश्चन नंबर 25, खाद्य पदार्थों को ड्रायर किस प्रकार किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ड्रायर को समझाइए। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रायर्स यूज्ड इन ड्राई फूड आइटम्स। सबसे पहला एयर कन्वर्शन ड्रायर यानी वायु संवहन ड्रायर, ट्रे ड्रायर्स, सुरंग ड्रायर, टनल ड्रायर्स, निरंतर बेल्ट ड्रायर, कंटिन्यूअस बेल्ट ड्रायर। नेक्स्ट फ्लूइडाइड्स बेल्ट ड्रायर, स्प्रे ड्रायर, ड्रम ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर, फ्रीजर ड्रायर, फोम मेट डाइंग। तो क्वेश्चन नंबर 25 में जो हमने ऊपर सिलेबस में अलग अलग प्रकार के ड्रायर पढ़े थे उनका यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन करना होगा। प्रश्न क्रमांक 26, थर्मल प्रोसेसिंग और बाध्य कारक पर टिप्पणी लिखिए। राइट नोट ऑन द थर्मल प्रोसेसिंग एंड कंट्रास्टिंग फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 27, पाश्चुराइजेशन पर टिप्पणी लिखिए। राइट अ नोट ऑन द पाश्चुराइजेशन। 28, वाणिज्य बाध्य कारक क्या है? एक्सप्लेन द कमर्शियल बाइंडिंग्स फैक्टर। 29, पाश्चुरीकरण और ब्लीचिंग को समझाइए। एक्सप्लेन पाश्चुराइजेशन एंड ब्लीचिंग। प्रश्न क्रमांक 30, खाद्य संरक्षण में सूक्ष्म जीवों के महत्व को समझाइए। अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड प्रिजर्वेशन। प्रश्न क्रमांक 31, विभिन्न संरक्षण उद्योगों की अवधारणा को समझाइए। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरियस कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, वाष्पीकरण की परिभाषा दीजिए तथा इसे प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। डिफाइन इवोपरेशंस एंड राइट द फैक्टर अफेक्टिंग इट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, खाद्य उद्योग में विभिन्न प्रकार के वाष्पीकरण के उपयोग लिखिए। राइट द यूज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इवोपरेशन इन फूड इंडस्ट्री। प्रश्न क्रमांक 34, खाद्य उद्योग में वाष्पीकरण कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप ऑफ ऑपरेशंस आर देयर इन द फूड इंडस्ट्री। प्रश्न क्रमांक 35, निम्नलिखित वाष्पीकरण पर टिप्पणी लिखिए। राइट एंड नोट ऑन द फॉलोइंग टाइप ऑफ इवोपरेशन। पहला है बेच पेन वाष्पीकरण, बेच पेन इवोपरेशन। दूसरा राइजिंग फिल्म वाष्पीकरण, राइजिंग फिल्म इवोपरेशन। नेक्स्ट फॉलिंग फिल्म वाष्पीकरण, फॉलिंग फिल्म इवोपरेशन। नेक्स्ट प्राकृतिक परिसंचरण, नेचुरल सर्कुलेशंस। नेक्स्ट है फोसर्ड परिसंचरण वाष्पीकरण और उसके बाद दिया हुआ स्क्रैप सतह वाष्पीकरण और वैक्यूमिनेशन वाष्पीकरण। तो ये प्रश्न क्रमांक 35 में आपको ये 6 अलग अलग प्रकार के वाष्पीकरण के बारे में पढ़ना होगा। क्वेश्चन नंबर 36, खाद्य उद्योग में वाष्पीकरण का अनुप्रयोग लिखिए। राइट द एप्लीकेशन ऑफ इवोपरेशन इन फूड इंडस्ट्री। प्रश्न क्रमांक 37, विकिरण के द्वारा खाद्य पदार्थों का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है? हाउ कैन फूड आइटम्स बाय प्रिजर्व बाय रेडिएशंस। क्वेश्चन नंबर 38, खाद्य उद्योग में उपयोग किए जाने वाले आयनीकरण विकिरण के प्रकार एवं कार्यविधि लिखिए। राइट द टाइप एंड वर्किंग मेथड्स ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन यूज इन फूड इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 39, खाद्य उद्योग में विकिरण प्रसंस्करण के उपयोग लिखिए। राइट द यूज ऑफ रेडिएशन प्रोसेसिंग इन फूड इंडस्ट्री। प्रश्न क्रमांक 40, विकिरण वाले भोजन और विकिरण रहित भोजन में क्या अंतर है? व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द इरिडिएट फूड्स एंड नॉन इरिडिएट फूड्स। प्रश्न क्रमांक 41, माइक्रोवेव हीटिंग के अनुप्रयोग लिखिए। राइट द एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोवेव हीटिंग। 42, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विकिरण प्रभाव को समझाइए। एक्सप्लेन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रेडिएशन इफेक्ट। 43, शीत बाध्यकरण की अवधारणा क्या है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोल्ड स्टरलाइजेशन। 44, खाद्य पदार्थों की ब्लीचिंग किस प्रकार की जाती है? हाउ इज ब्लीचिंग ऑन फूड आइटम डन। क्वेश्चन नंबर 45, विकिरण रहित भोजन क्या होता है? व्हाट इज इरिडिएटेड फूड। तो विद्यार्थियों ये था आपके तृतीय वर्ष का वोकेशनल कोर्स यानी
व्यावसायिक पाठ्यक्रम फूड प्रिजर्वेशन यानी खाद्य संरक्षण का सिलेबस, थ्योरी का सिलेबस, प्रैक्टिकल का सिलेबस और 45 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।